नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। 3 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत, स्कूल बस ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर गिरफ्तार। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक, जनता दल यू चुनाव कार्यालय आरंभ। और मेहंदी कोई बालाजी पर 5 दिनी हनुमान जयंती उत्सव शुक्रवार से। शहर में एक बार फिर एक 3 वर्ष की मासूम के साथ शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें स्कूल बस के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर द्वारा मासूम के साथ अश्लील हरकत की जा रही थी। 3 माह तक असहनीय वेदना सहने के बाद जब बच्ची ने मां को जानकारी दी तो पुलिस ने तीनों ही दरिंदों को हिरासत में लिया है। पुलिस थाना स्टेशन रोड के अनुसार स्थानीय बोहरा बाखल निवासी अभिभावक ने बताया कि उनकी बच्ची रामबाग स्थित हिमालय किड्स स्कूल में बस से आवागमन करती है। पिछले 3 माह से उसे अंदरूनी अंगों में असहनीय वेदना हो रही थी। हमने उसका रतलाम, बड़ौदा में उपचार करवाया, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच गत दिवस जब बच्ची से उसकी मां ने उसे हो रही परेशानी के बारे में पूछा तो उसने स्कूल आते जाते समय बस में वाहन चालक, कंडक्टर और क्लीनर द्वारा उसके साथ गलत हरकत किए जाने की जानकारी दी। इस शिकायत पर स्टेशन रोड पुलिस को आरोपी सुभाष पिता सीताराम बारोड़ निवासी राजीव नगर, अशोक पिता मोहनलाल निवासी नया गांव एवं 16 वर्षीय चंदन परिवर्तित नाम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लैंगिक शोषण संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामला दर्ज किया। 25 नंबर की बस क्रमांक MP43 PP 0488 का चालक सुभाष एवं कंडक्टर चंदन तथा 24 नंबर की बस का चालक अशोक है। घटना के प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने तुरंत तीनों ही आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि उन्होंने पूछताछ में ऐसी किसी घटना से साफ इनकार करते हुए बस में सवार अन्य बच्चों से पूछताछ करने की दलील दी है। गिरफ्तार तीनों ही आरोपियों को पुलिस स्कूल लेकर पहुंची और जांच शुरू की। बालिका 25 नंबर की बस में आती जाती थी। बालिका के नाना ने बताया, एक्चुअल में क्या, मेरी बच्ची 3 महीने से कुछ प्रॉब्लम थी, पेशाब वगैरह में जलन होती थी, दर्द होता था। तो मैंने यहाँ डॉक्टर को बताया, यहाँ कोई रिजल्ट निकला नहीं, तो मैं उसे बड़ौदा लेके गया। वहाँ भी बताया, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, सब रिपोर्ट उन्होंने करी, सब नॉर्मल आया। और डॉक्टर का ये कहना था कि भाई क्या है ये, इसमें तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है। फिर भी उन्होंने बेचारे ने ट्रीटमेंट दिया। ये 3 महीने पहले की बात। हमने भी भाई हो सकता बच्ची को कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, कुछ खाने में आ रहा हो, उसकी वजह से हो। अब कल ये हुआ कि उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे जो स्कूल जाती है, छूटने के बाद उसका बस का कंडक्टर और क्लीनर और ड्राइवर, ये तीनों ने उसके साथ गलत हरकत करी। और बच्ची ने रात को बताया, पेशाब करने गई, फिर जलन हुई, फिर दर्द हुआ। तो मम्मी ने उसकी धीरे से पूछा तो हल्का सा उसने हिंस दिया। फिर सुबह यही बाथरूम गई, फिर वही परेशानी आई, जलन दर्द, बोले मम्मी दर्द कर रहा है, जलन कर रहा है। तो फिर उसको थोड़ा हल्का सा गर्म पानी से साफ़ करके ना उसको गोदी में बिठा के प्यार से पूछा, तो उसने पूरी एक्टिविटी बताई कि स्कूल छूटने के बाद भैया जी मेरे साथ क्या हरकत करते। बोले क्या करते हैं, तो बोले मेरी जीन्स पैंट उतारते हैं और उंगली से इशारा लेके ना प्रैक्टिकली उस बच्ची ने सब कुछ बताया। ये सुनते ही हमारे होश उड़ गए। और जिस चीज़ की हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो हमें ये पता चला कि वो तो नहीं और ये हो रहा बच्ची के साथ। तीनों आरोपी को मैंने गिरफ्तार करवा दिया सुबह स्कूल से। जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो इसकी और सख्त से सख्त सजा मिला, क्योंकि 3 साल की बच्ची अभी तो घर से निकल के स्कूल आई है, वो बच्चे बोलना भी नहीं जानती है। स्कूल वालों से बात हुई प्रिंसिपल साहब से, उन्होंने कहा कि आप जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं करो, मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूँगा। नहीं, वो तो तत्काल उन्हें निकाल दिया ना नौकरी से, ऑन द स्पॉट ही तीनों को। मामले की जानकारी मिलने पर एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक स्टेशन रोड थाने पर पहुंचे। थाने पर डॉक्टर पाठक ने मासूम बालिका एवं उसके परिजनों से चर्चा की और इस मामले की शीघ्र जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया, हमारे पास प्राप्त जानकारी में एक हिमालय स्कूल का है और ड्राइवर कंडक्टर हैं बस के, उनके द्वारा इस तरह की 3 लोगों द्वारा लगभग 3 साल की बच्ची के साथ उसके साथ छेड़छाड़ और हरकत, अश्लील हरकत की है
और इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध मानक स्टेशन रोड में किया जा रहा है और उसका मेडिकल करा के अन्य तत्काल जो है उस पर अन्य कार्रवाई, तीनों की गिरफ्तारी की और बस की जब्ती की, ये सारी कार्रवाई की जा रही है। ये जो इनका क्योंकि बच्ची तो बोलती नहीं है, छोटी है, और संकेत के आधार पर जो उसने अपनी माँ को बताया है, माँ के बताने के आधार पर, पिता के बताने के आधार पर हमें ये जानकारी मिली है। इसमें अभी तक जो उन्होंने बोला है, क्योंकि मुझे जहाँ तक अभी एकदम, क्योंकि आज ही रिपोर्ट हुई है, इसमें प्रबंधन का कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। इसमें जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं इनका इसमें भूमिका आई है, तो इस तीनों पर प्रकरण पंजीबद्ध करके आगे की गिरफ्तारी कार्रवाई। इधर स्कूल प्रबंधन ने कहा है, जैसे ही इस मामले की जानकारी हमें मिली, हम मौके पर पहुंच गए थे और तीनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इन आरोपियों ने जो कृत्य किया है उसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। इन आरोपियों को तुरंत हमारे स्कूल से हटा दिया गया है। इधर आदिवासी अंचल बाजना में 30 जनवरी को 3 साल की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश BC मलैया ने ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी का नाम प्रकाश उर्फ विकास निवासी बाजना है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर GK पाठक। देखिए क्या है कि 30 जनवरी की रात को एक 2.5 साल के बच्चे के साथ बहुत ही दुर्दांत कृत्य प्रकाश राठौर ने किया था और उसका हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करके 20 दिन में चालान पेश किया था और 40 डेज में उसमें प्रकरण में टोटल 11 गवाहों के बयान हुए, 10 उसमें टोटल पेशियाँ हुई और उसको प्राकृतिक जीवन माना जितना मनुष्य जीता है, जो मनुष्य जितनी उसकी लाइफ रहेगी उतना का इम्प्रिजनमेंट का आदेश माननीय ADJ कोर्ट द्वारा किया गया है। उसको सज़ा का एक बहुत चुनौती थी हमारे लिए, क्योंकि एक इससे बड़ा दुर्दांत घटना कोई नहीं हो सकती है। तो इसलिए सारे हमारे अधिकारियों ने, हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और SDOP, एडिशनल SP और जो गवर्नमेंट GP हैं उनके द्वारा, और इसमें बहुत सही समय में बहुत अच्छी मेहनत की। इसके लिए इस कारण हमें 40 दिन में प्रकरण में न्याय उपलब्ध हो सका। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक रतलाम संसदीय क्षेत्र भाजपा चुनाव संचालक एवं शहर विधायक चैतन्य काश्यप की मुख्य उपस्थिति में रखी गई, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे टोलियां बनाकर प्रत्येक वार्ड और बस्ती में मतदाताओं से घर घर जाकर संपर्क करें। गुरुवार को स्टेशन रोड स्थित विधायक निवास पर आयोजित बैठक में जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मधु पटेल, रतलाम शहर विधानसभा प्रभारी अशोक चौटाला, मोर्चा जिला उपाध्यक्ष प्रभु सोलंकी एवं कार्यालय मंत्री राकेश मिश्रा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बैठक में विधायक श्री काश्यप ने कहा कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर है। कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ग के लिए संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ विकास के मुद्दे को लेकर मतदाताओं से घर घर जाकर संपर्क करें। उन्हें यह बताएं कि क्यों देश के मौजूदा हालात में नरेंद्र मोदी और हमारे संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद का होना आवश्यक है। श्री काश्यप ने कहा कि बड़े नेताओं के जनसंपर्क के साथ कार्यकर्ताओं के घर घर संपर्क से ही बदलाव आएगा। वातावरण तैयार है, हमें उसे भाजपा के पक्ष में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इस हेतु अजा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रत्येक मंडल और बस्तियों में टोलियां बनाकर जुट जाएं। बजरंग पुरोहित ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में अजा मोर्चा कार्यकर्ता कम से कम 2 बार नागरिकों से संपर्क कर नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल, शिवराज सिंह चौहान की जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ अब भाजपा सांसद की आवश्यकता को समझाएं। अशोक चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ता केंद्र की UPA सरकार की विफलता और शिवराज सरकार की हर मोर्चे पर सफलता को मतदाताओं के बीच प्रभावी तरीके से रखें। इस मौके पर सूरजमल जैन मंडल भाजपा अजा मोर्चा अध्यक्ष जितेंद्र उड़गरिया, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष दिलीप पवार एवं मुखर्जी मंडल अध्यक्ष नंद किशोर बड़गौतिया सहित मोर्चा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। संचालन महामंत्री नंद किशोर ने किया। आभार प्रभु सोलंकी ने माना।
बैठक में अजा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष प्रभु सोलंकी को रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए अजा मोर्चा का प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि शहर के अजा वार्ड क्रमांक 1 में कैलाश तोमर, 2 में ताराचंद पंचोली, 16 में जगदीश राठौर तथा 48 में एल्डरमैन मदनलाल सूर्यवंशी को वार्ड प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद यादव ने कहा है कि पार्टी मध्य प्रदेश की 20 सीटों पर 2 पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश में उन्होंने अपनी स्थिति बेहतर होने का दावा किया। रतलाम संसदीय क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी भेरू सिंह डामर के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करने आए प्रदेश अध्यक्ष श्री यादव ने रतलाम में पत्रकारों से चर्चा की। चुनाव में हम लोगों का जो है यहाँ मध्य प्रदेश में 3 पार्टियों का गठबंधन है। तो वो उसमें जनता दल यूनाइटेड, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन संघर्ष दल जो, उसमें ये है कि हम लोग ना तो किसी को जिताने के लिए लड़ेंगे ना हराने के लिए लड़ेंगे। जहाँ अपना आधार है वहीं चुनाव लड़ेंगे। श्री हनुमान जयंती महोत्सव मेहंदी कुई बालाजी मंदिर पर 5 दिवसीय पंचकुंडात्मक श्री राम मारुति यज्ञ के साथ 11 अप्रैल से आरंभ होगा। इसी क्रम में गुरुवार को यहां हेमाद्री स्नान का कार्यक्रम रखा गया है। शुक्रवार को प्रातः 11 बजे शिखर कलश स्थापना, नवनिर्मित यज्ञशाला लोकार्पण एवं यज्ञ की शुरुआत स्वामी श्री चिदम्बरानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में होगी। कार्यक्रम में मंदिर समिति में श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया है। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के बावजूद कृषि उपज मंडी में गेहूं की बम्पर आवक हो रही है। 3 दिन बाद मंडी खुलने पर चारों तरफ गेहूं से लदी ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां नजर आ रही थी। समर्थन मूल्य पर अच्छी खरीदी जारी है। रविवार के बाद चैत्र नवरात्र में अष्टमी और नवमी 3 दिन के अवकाश के बाद बुधवार से मंडी में कामकाज प्रारंभ हुआ। महू रोड स्थित श्रीमती माधवराव सिंधिया कृषि उपज मंडी में सुबह से ही किसानों की चहल पहल शुरू हो गई थी, जो देर शाम तक जारी रही। मंडी परिसर पूरी तरह गेहूं की आवक से पट गया। गेहूं तुलाई का कार्य भी देर रात तक चलता रहा। बुधवार को सभी प्रकार के गेहूं की करीब 12,000 क्विंटल से अधिक आवक हुई। शरबती गेहूं 2,071 से 2,980 रुपये प्रति क्विंटल बिका। वहीं लोकवन 1,590 से 1,961 रुपये क्विंटल बिका। समर्थन मूल्य से नीचे 1,370 से 1,545 रुपये क्विंटल के भाव रहे। समर्थन मूल्य से ज्यादा मंडी में खरीदी हो रही है। जिले के समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर भी गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन मंडी में आवक ज्यादा हो रही है। इसकी मुख्य वजह समर्थन मूल्य से अधिक दाम मिलता है। किसानों को समर्थन मूल्य पर 1,550 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। वहीं मंडी में नीलाम के दौरान गेहूं 1,550 से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के मान से बिक रहा है। इस कारण कई किसान समर्थन मूल्य की बजाय मंडी में गेहूं बेचने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। होम्योपैथ चिकित्सा के विश्व को अनुपम धरोहर देने वाले डॉक्टर हैनीमैन की 259वीं जयंती डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज काटजूनगर द्वारा मनाई गई। काटजूनगर में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमती मधुबाला शर्मा, डॉक्टर श्यामलाल शर्मा, डॉक्टर DN पचौरी एवं डॉक्टर PL कागरा तथा राजेश शर्मा अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा के विकास एवं असाध्य रोगों के उपचार विषय पर उद्बोधन दिया। प्रारंभ में अतिथियों ने डॉक्टर हैनीमैन के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉक्टर राजेश शर्मा ने डॉक्टर हैनीमैन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट तथा मेडल से पुरस्कृत किया गया। अर्जुननगर में रहने वाली एक मजदूर पेशा महिला ने उसके पति एवं अन्य लोगों पर चाकू की नोक पर उसका अपहरण का आरोप लगाया है। महिला के साथ बेरहमी से मारपीट भी की गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। करीब 30 वर्षीय शहनाज पिता रशीद खान ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने ऑटो चालक मोइनुद्दीन एवं कादर के परिजनों के बहकावे में आकर मेरे साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए ऑटो रिक्शा से मेरा अपहरण करने का प्रयास किया। शहनाज के अनुसार उसका अपने पति से तलाक का प्रकरण चल रहा है। उसके 5 बच्चे हैं और वह मजदूरी करके परिवार का पेट पालती है। पति चोरी और नशे का आदी है।
इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 3 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत, स्कूल बस ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर गिरफ्तार। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक, जनता दल यू चुनाव कार्यालय आरंभ। और मेहंदी कोई बालाजी पर 5 दिनी हनुमान जयंती उत्सव शुक्रवार से। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।